गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय गुप्ता आज के इस लेक्चर में डिटर्मिनेंट के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5 के 12 क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इसके पिछले लेक्चर में 4.5 के ही 1 to 11 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है ना? जो लोग इसके पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं वो देख लें, थोड़ा इजी वे में समझ में आ जाएगा। पढ़ने से पहले आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। जैसे जैसे कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप लोग नोट्स भी करेंगे, फेयर भी बनाएंगे, हमारे पास तक सेंड भी करेंगे। तो आर यू रेडी? यस। तो आइए देखते हैं कि ये 12 क्वेश्चन क्या क्या रहा। लेट ए का वैल्यू गिवन है और मैट्रिक्स बी का वैल्यू गिवन है, तो वेरीफाई करना ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इनवर्स मीन्स प्रतिलोम। ए बी का को मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स को दिया गया है, तो इसका प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ में सबसे पहले ए बी कह रहा है, तो ए बी लिख लीजिए। ए बी का मतलब ए बी का आपस में प्रोडक्ट करना, मल्टीपल करना है, गुणा करना है। 3 7 2 5 इंटू 6 8 7 9, इसी का गुणा करना है, तो गुणा कर लीजिए। देखिए ये रो की तरफ चलता है ना, ये बताए थे। अपने समझने के लिए इस तरीके से सिंबल बना लेंगे, ये डाउन डायरेक्शन में चलेगा, कॉलम की तरफ। 3 का 6 में 18, 6 3 जा 18, फिर 7 का 7 में 49, 3 का 8 में 24, 7 का 9 में 63, 2 का 6 में 12, 5 का 7 में 35, 2 का 8 में 16, 5 का 9 में 45। ठीक है, क्या किए? आपस में गुणा कर लिए। देखिए 3 6 18, फिर 7 7 49, फिर 3 8 24 और 7 9 63, 2 7 इसका 2 का 6 12 और 7 5 35, 2 8 16 और फिर 9 5 45। जोड़ लीजिए क्या बनेगा। इनको जोड़ेंगे, देखिए 9 8 17, फिर 4 1 5 1 6 हो जाएगा। यहां पे 3 4 7, 6 2 8, यहां 5 2 7, 5 2 7 हो गया है। फिर 3 1 4, 6 5 11 और 6 5 11, 4 1 5 1 6। सही है, देख लीजिए। अब जब ए बी है, ए बी का इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने से पहले डिटरमिनेंट पता होना चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा? इसका आपस में मल्टीप्लाई, यानी 67 इंटू 61 माइनस में क्या हो जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट 87 इंटू 47 इज -2। सॉल्व करेंगे, -2 आएगा। ठीक है ना? अब जब ए बी का वैल्यू आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का वैल्यू आ गया, अब फिर हमको क्या निकालना है? जैसे ही डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का वैल्यू आ गया, अब यहाँ पे इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर निकालते हैं। अब लिख लीजिए कोफैक्टर ऑफ A11 -1 के पावर कितना? 2 हो जाएगा। और जब इसके लिए निकाल रहे हैं, ये ढक लेंगे, ये ढक लेंगे, क्या बनेगा? 61 इज इक्वल टू 61 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ A12 अगर निकालेंगे, -1 के पावर 3 हो जाएगा। अब क्या बनेगा? इसके लिए निकाल रहे हैं, ये ढक लेंगे, 47 हो जाएगा। 47 इज इक्वल टू माइनस में 47 हो जाएगा। फिर A21 का वैल्यू -1 के पावर 3 हो जाएगा। अब इसके लिए निकाल रहे हैं, ये ढक लेंगे, 87 हो जाएगा। 87 इज इक्वल टू माइनस में 87 हो गया। A22 अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा? -1 के पावर 4 इंटू क्या बनेगा?
अब इसके लिए निकाल रहे हैं, ये ढक लेंगे, ये ढक लेंगे, 67 हो जाएगा, इज इक्वल टू 67 प्लस में। अब जैसे ही सबका कोफैक्टर निकाल लिए हैं, को इसको बी अगर मान लेंगे, बी नाम दिया गया है, जब बी नाम दिया गया, सी लिख लेंगे, ठीक है। सी क्या बनेगा, जैसे निकालने हैं, 61 माइनस 47 माइनस में 87 और 67, इसी का क्या निकालने, डैश निकालने, सी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 61 माइनस 47 माइनस 87 67, इसी के जो रो में है उसको कॉलम में बदल दिए। अब हमको निकालना क्या है, ए बी इनवर्स। तो ए इसी को क्या कहा जाता है, यही तो एडजॉइंट है, यही तो एडजॉइंट है। एडजॉइंट ऑफ ए बी है, यही तो एडजॉइंट ऑफ ए बी है। अब हमको निकालना क्या है, ए बी इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स निकालना है। तो क्या होगा, एडजॉइंट फार्मूला क्या बताए थे, 1 अपॉन डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 अपॉन -2 आ जाएगा। फिर डिटरमिनेंट यहाँ पे क्या है, 61 है, माइनस 87 है, माइनस 47 है, 67 है, ये आ गया, ठीक है ना आ गया होगा समझ में। फिर उसके बाद अब हमको क्या बताना है, इसका ये कौन सा एलएचएस अभी निकला है, इधर निकाले क्या है, इसका एलएचएस निकालने हैं। आरएचएस निकालने के लिए क्या करेंगे, आरएचएस निकालने के लिए सबसे पहले बी इनवर्स निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 9 6 जा 54 माइनस में 7 8 जा 56, क्या मिलकर रहेगा, -2 हो गया, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ बी का वैल्यू -2 हो गया। अब इसी तरीके से कोफैक्टर निकाल लीजिए, कोफैक्टर ऑफ A11 किसके लिए, बी के लिए निकाल रहे हैं। A11 का वैल्यू बी के लिए क्या बनेगा, इसको ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, यानी -1 के पावर 2 इंटू 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9। कोफैक्टर ऑफ A12 का वैल्यू निकालेंगे, -1 के पावर 3 हो जाएगा। अब इसके लिए ये रख लेंगे, 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस में 6। A21 के लिए -1 के पावर 3 इंटू इसके लिए निकालना है, ये रख लेंगे, 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस में 8। A22 माइनस में 1 के पावर 4 इंटू 22 का मतलब इसको निकाल रहे हैं, 6 हो जाएगा। 22 इसको निकाल रहे हैं बी के लिए, इसको निकाल रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं, 6 हो जाएगा। गलत निकाल दिए हैं क्या, A11 इसके लिए ये रख लेंगे 9, ठीक है। फिर इसको निकालेंगे और इसको निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 7 बनेगा, 7 हो जाएगा। देखिए 1 2 है ना, 1 2 इसके लिए निकाल रहे हैं, ये ढक लेंगे, 7 हो जाएगा। फिर इसके लिए निकाल रहे हैं, ये ढक लेंगे, ये फिर इसके लिए निकल रहे हैं 6। अब ये सही हो गया 6। अब यहाँ से जो ये कोफैक्टर निकालने हैं, सबका जो कोफैक्टर निकालने हैं, इसी से यहाँ सी मान ही लिए हैं। अब कोई मान ले डी है, तो डी को लिख लीजिए, क्या बनेगा, 9 माइनस 7 माइनस 8 6, 9 6 7 8, ठीक है। अब डी डैश निकाल लेंगे, और डी डैश जो निकालेंगे उसी को एडजॉइंट कहते हैं। 9 माइनस 7 माइनस 8 6, यही एडजॉइंट है, ठीक है ना, एडजॉइंट है यही। अब इनवर्स हमको निकालना है, तो बी इनवर्स निकालना, बी इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी इनवर्स निकालना था, बी इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट, 1 अपॉन डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 अपॉन माइनस में 2 है, इंटू इसका वैल्यू 9 माइनस 8 माइनस 7 6, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल गया है। अब देखिए यहीं से और दूसरा लिख दे रहे हैं, थोड़ा जगह कम है, मिटाना न पड़े इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं। अब क्या, बी इनवर्स निकल गया, हमको ए इनवर्स चाहिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले निकाल लीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या बनेगा, देखिए 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा।
ठीक है। अब कोफैक्टर इसी तरीके से कोफैक्टर ऑफ A11 क्या बनेगा, -1 के पावर 2 हो जाएगा। अब इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5। कोफैक्टर ऑफ A12 का वैल्यू -1 के पावर 3 हो जाएगा। इसके लिए ये ढक लें, ये ढक लें, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू -2। कोफैक्टर ऑफ A21 के लिए -1 के पावर 3। अब इसको ढक लीजिए, 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू 7। कोफैक्टर ऑफ A22 के लिए -1 के पावर 4, ठीक है, 4, यानी कोफैक्टर ऑफ 22 इसके लिए निकालना, ये ढक लेंगे, 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि इसके पिछले लेक्चर में इनवर्स निकालना, एडजॉइंट निकालना, कोफैक्टर निकालना सब कुछ बता चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं पिछला लेक्चर देख लीजिए, इजी वे में आ जाएगा समझ में। और बहुत धीरे धीरे सभी वीडियो बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों के लिए दिक्कत होगा। ये कोफैक्टर जैसे ही निकल गया सबका, फिर यहाँ से अब देखिए इसको क्या माने थे, डी माने थे। अब इसको मान लीजिए ई मान लें, कोई भी नाम अपने से ले लेंगे। ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 - 2 7 3, ये माइनस में 7 होगा, -7 होगा। अब यहाँ पे ई डैश ले लेंगे, ई डैश 5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, -7 3। ठीक है, अब हमको यहाँ निकालना क्या है, यहाँ हमको निकालना है कि इसका इनवर्स ऑफ ए। तो इनवर्स ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 डिटरमिनेंट, कहीं लिख दे फार्मूला। देखिए फार्मूला है, यही होता है डिटरमिनेंट के लिए, इनवर्स के लिए। इनवर्स ऑफ ए अगर निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए फार्मूला होता है, बता चुके हैं। और एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट के लिए अभी देखिए एडजॉइंट ऑफ जो होगा, उस जो निकालने हैं इसके कोफैक्टर जो निकाले हैं उसी का ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर को भी हिंदी में बता चुके हैं, कोफैक्टर का मतलब क्या, सहखंड, और एडजॉइंट का मतलब सहखंडज, ये सब बता चुके हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को दोनों को लाभ हो। अब ए इनवर्स है, ए इनवर्स का वैल्यू 1 डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 है, कोई अंतर नहीं आएगा, ये खुद हो जाएगा क्या चीज, 5 - 7 - 2 3। ठीक है, ए इनवर्स हो गया। हमको निकालना क्या था, निकालना है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स लिख लीजिए। अब जगह कम होने के कारण डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, दोबारा जैसे ये दोनों लिखे थे नहीं लिख रहे हैं। देखिए जो ये चलेगा रो की तरफ, ये कॉलम की तरफ चलेगा, या रो की तरफ, ये कॉलम की तरफ चलेगा। तो 9 5 जा 45, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ, माइनस यहाँ से माइनस यहाँ से प्लस में हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो गया। फिर इस 9 का 7 में, 9 7 जा माइनस माइनस हो जाएगा, 9 7 जा 63, फिर माइनस यहां से यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 8 3 जा 24, फिर यहाँ ये भी रो की तरफ, ये कॉलम की तरफ, -7 और यहाँ प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 7 5 जा 35, फिर यहाँ पे 6 है, ये माइनस है, माइनस हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, 7 7 जा 49, फिर प्लस 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 हो जाएगा, 3 6 जा 18। क्या बनेगा यहां से, देखिए 6 5 11, 6 5 11 हो गया है, 1 4 5 1 6 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस में हो जाएगा, 4 3 मिलकर 7 हो जाएगा, 2 6 8 हो गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस दोनों है तो माइनस हो जाएगा, 2 5 7 3 1 4 हो जाएगा। फिर ये दोनों प्लस में है तो प्लस हो जाएगा, 8 9 17 4 1 5 1 6। यह अगर सेकंड इक्वेशन हो जाए या फर्स्ट इक्वेशन हो जाए तो देखिए ए तो वेरीफाई करना था, इसी को तो सिद्ध करना था, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो देखिए ए बी का होल इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स 1 अपान, रुक जाइए यहाँ पे शुरू में ये भी लिखा गया है, 1 अपान -2 है,
ये गलती हो गया था। बी का वैल्यू में ये 1/-2 पहले से है और ए में 1 है तो कोई अंतर नहीं आया। बाहर का बाहर में आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 का 1 ही वही होता है। तो देखिए यहाँ भी 1/-2 1/-2 फिर क्या आ रहा है, यहाँ भी रहेगा माइनस में 1/-2 यहाँ भी है, 61 है, 61 है, -87 -87 -47 -47 फिर 67 67 सेम है। तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। आयरन समझ में क्या किए हैं, फिर से हिंट के रूप में समझ लीजिए। ये क्या था, ये वेरीफाई करना था, सिद्ध करना था कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। प्रॉपर्टी में भी बता चुके हैं, प्रॉपर्टी में भी बताए थे कि इसकी प्रॉपर्टी होती है पिछले लेक्चर में। तो ये प्रूव करने के लिए कह रहा था। तो सबसे पहले ए बी का प्रोडक्ट कहा था, प्रोडक्ट कर लिए, प्रोडक्ट मैट्रिक्सों का मल्टीपल पढ़ चुके हैं, गुणा पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ लेंगे, उसमें विस्तार से पढ़ाए हैं। फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिए हैं, अलग अलग कोफैक्टर निकाल लिए हैं। इनवर्स निकालने के लिए तो यही प्रक्रिया है। कोफैक्टर जैसे आया है उसको मैट्रिक्स को सी मान लिए, उनका ट्रांसपोज ले लिए, ट्रांसपोज को ही एडजॉइंट कहते हैं। और इनवर्स का जो वैल्यू होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट का जो वैल्यू है डिटरमिनेंट इसके वैल्यू से डिवाइड कर लिए, वही सब सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक रोक करके फिर से समझ लेंगे, नोट भी करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए का वैल्यू गिवन है, शो करना है a² - 5a + 7i इज इक्वल टू 0, हेंस 5a इनवर्स, ठीक है ना, हेंस 5 फाइंड a इनवर्स। तो इसको प्रूव करने के लिए मैट्रिक्स में प्रूव कर चुके हैं, मैट्रिक्स के चैप्टर में ये प्रूव कर चुके हैं, वहां से आप लोग देख लीजिए। क्या, पहले ए इनवर्स निकाल लीजिए, फिर 5a या लिखिए, देखिए ए इनवर्स निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, 2 बार 3 1 - 1 2 3 1 - 1 2 क्या हो जाएगा, ये रो की तरफ ये कॉलम की तरफ, 3 3 जा 9 और -1, फिर 3 1 जा 3 और प्लस में 2, फिर -3, इसका -3 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ -1 2 2 जा 4, ठीक है ना। क्या किए, देखिए ये रो की तरफ चलेगा इस तरीके से, ये रो की तरफ है, ये कॉलम की तरफ, 3 3 जा 9 और फिर -1, फिर 3 3 यहां से 3 1 जा 3 और 1 2 जाएगा 2, -1 का 3 में -3 और 2 का -1 में -2, -1 का 1 में -1 और 2 का 2 2 4, क्या बनेगा, 9 से 1 निकालेंगे 8, 3 2 5 3 2 5, 4 से 1 निकालेंगे 3, ये ए स्क्वायर का वैल्यू। फिर क्या कह रहा है, 5a का वैल्यू कह रहा है, 5a लिख लीजिए। 5a में 5 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में बताए सभी में मल्टीप्लाई होता है, 5 3 जा 15, 5 -5 5 2 जा 10 इंटू और क्या 7i। तो i का पहले वैल्यू 2/2 ऑर्डर में है, 1 0 0 1 होता है, तो यहां से 7i अगर करना है तो 7i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 0 0 7, ठीक है। अब यहाँ पे इसका प्रूफ करना है, क्या, a² - 5a + 7i इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो देख लीजिए इसका a² का वैल्यू कितना आया, 8 आया, पहले फर्स्ट रूम सबको वहीं से डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 8 लिख दिए, फिर माइनस में 5a, इसका माइनस करना 5, माइनस में 15 हो जाएगा, फिर प्लस में 7i, 7i का वैल्यू +7 है। दूसरा एलिमेंट देख लीजिए, इसी का दूसरा एलिमेंट 5 है, 5 लिख लिए, फिर इसका दूसरा एलिमेंट माइनस करना है ना, माइनस में 5, फिर इसका दूसरा एलिमेंट 0 है,
फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ऐसा पढ़ा चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं। अब इसका नीचे से फर्स्ट एलिमेंट -5 रख दिए हैं, और ये माइनस करना, -1 प्लस में 5 हो जाएगा, और इसका 0 है। फिर इसका यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -10 माइनस करना इसको ना, -10, और यहाँ से प्लस में 7। देख लीजिए 8 7 15 15 से कैंसिल, 5 से 5 5 से 5 10 3 10 10 से 10 कैंसिल, ये 0 0 हो गया, और 0 0 को ही क्या कहा जाता है, ये 0 मैट्रिक्स है। इसी 0 0 मैट्रिक्स को 0 डार्क बना दिया जाता है, ठीक है ना, डार्क में 0 बना दिया जाता है, वो 0 मैट्रिक्स हो जाता है। ये थोड़ा डार्क में लिखते हैं, थोड़ा बड़े में या डार्क में, ये 0 मैट्रिक्स है। थोड़ा जल्दी बता दिए, समझने का प्रयास करिएगा, ये चीज बार बार लिख करके तब घटाइए। हम डायरेक्ट घटा दें क्योंकि ऐसा पढ़ा चुके हैं मैट्रिक्स चैप्टर में। जो लोग नहीं पढ़े हैं मैट्रिक्स चैप्टर पहले देख लो, उसमें है। अब क्या इसका यूज करके हमको ये इनवर्स फाइंड करना है, इसका प्रयोग करके। तो क्या करेंगे, इसी में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिए, फिर से लिख दिए a² - 5a प्लस में 7i इज इक्वल टू 0 है। अब ए इनवर्स का सब में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए इनवर्स का सब में मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए a इंटू ए, इसको 2 बार लिख लीजिए, इंटू ए इनवर्स, बहुत साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, माइनस में 5 इंटू ए है ही पहले से ए इनवर्स और मल्टीप्लाई, और यहां से प्लस में 7i है इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। तो 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। देखिए ये पूरा कैंसिल होकर प्रॉपर्टी एक है, a इंटू ए इनवर्स का जो वैल्यू होता है वो मिलकर के i हो जाता है। कोई भी किसी का मैट्रिक्स के उसके इनवर्स में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो i होगा, ये खुद आप लोग प्रूफ कर लेंगे, कोई भी एग्जांपल लेकर, इसको हम बता नहीं रहे, ठीक है। अब क्या बनेगा, इसका वैल्यू i हो जाएगा, a इंटू आई, माइनस में इसकी जगह भी i हो जाएगा 5 इंटू आई, और प्लस में यहाँ देखिए 7 है, i किसी नंबर में अगर खुद उसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप a इनवर्स हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे a इनवर्स का वैल्यू बताना है, यानी 7a इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर अगर आएगा, a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में a इंटू आई, अपने आप में a ही बनेगा, और ये माइनस इधर आकर प्लस में हो जाएगा 5 इंटू आई, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, 7a इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए का वैल्यू जो भी आया है माइनस के साथ इस तरीके से 3 1 -1 2, ठीक है, प्लस में 5 इंटू, अब i का वैल्यू क्या होता है 1 0 0 1, इस तरीके से। अब क्या बनेगा, इसको देख लीजिए, इसका माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए या वैसे मल्टीप्लाई ही करना है, -3 -1 +1 -2, और इस 5 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 5 0 0 5, ठीक है। तो यहां से ए इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से हो सकता है नहीं लिखा है। अब इसके बाद स्टूडेंट देखिए इधर हम लिख दे रहे हैं, ये आंसर आ जाएगा, ए इनवर्स यहीं से लिख दे रहे हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए 7 को इधर भेज देंगे तो 1/7 हो जाएगा, 1/7 हो गया, क्या बचेगा, देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ना है, -3 और 5 मिलकर क्या हो जाएगा 2, -1 और +0 करेंगे -1 हो जाएगा, यहां से 1 और 0 ऐड करेंगे 1 हो जाएगा, 2 से 5 निकलेगा 3 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर, ठीक है ना स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है थोड़ा वीडियो को रोक करके बैक करके फिर से देख लेंगे, आ जाएगा समझ में। और जो ये जल्दी जल्दी थोड़ा बता दिए मैट्रिक्स में पढ़ा चुके हैं इसलिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट 14 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर द मैट्रिक्स ए, कोई एक मैट्रिक्स दिया गया, व्यू दिया गया है, उसमें ए बी का वैल्यू पता करना है, जबकि a² प्लस a इंटू ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0 दिया गया। यहां भी पहले a² निकालना है, तो a² का मतलब क्या, a इंटू ए का मतलब है कि क्या, a को 2 बार लिख लीजिए, लिखिए 2 बार, 3 2 1 1, 3 2 1 1, मल्टीप्लाई करिए क्या बनेगा, ये रो की तरफ चलेगा,
और ये कॉलम की तरफ चलेगा, क्या बनेगा 3 3 जा 9 और ये 2 1 जा 2, फिर 3 2 जा 4, इसमें 3 2 जा 4, फिर प्लस में 1 का 2 में 2, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 1 का 2 में 2, 1 1, केवल गुणा कर रहे हैं 9 2 11, 4 2 6, 3 1 4, 2 1 3, ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया। अब जो प्रूफ करना है उसको देख लीजिए क्या चाहिए, कह रहा होना क्या चाहिए ए स्क्वायर प्लस ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ए स्क्वायर का वैल्यू तो आ ही गया है 11 6 4 3, यह हो गया मैट्रिक्स। प्लस में स्मॉल ए इंटू ए का वैल्यू दिया गया 3 2 1 1, यह हो गया। प्लस बी इंटू आई का वैल्यू 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2x2 में ऑर्डर में है, वही चीज यहां भी है 0 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 मैट्रिक्स है, जिस ऑर्डर में ये उसी ऑर्डर में ये हो जाएगा। अब देखिए एक लाइन और बढ़ा दें 11 6 4 3, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए ए का सब में 3a 2a a, इसी तरीके से बी का मल्टीप्लाई b 0 0 b इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब सबको ऐड कर लीजिए रिस्पेक्टिव करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, 11 यहाँ प्लस 3 माइनस होता है बीच में माइनस कर लेते हैं, यही चीज इसके पिछले क्वेश्चन मिटाना नहीं पड़े इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा लिख दिए थे। प्लस में बी हो गया पहला एलिमेंट, फिर दूसरा सबका 6 प्लस 2a प्लस 0, फिर 4 प्लस a प्लस 0, 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0 0 0। कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे, जब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। तो तुलना कर लीजिए, पहला पहले के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे। तो पहला इसका 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0, इसका यहां से 6 प्लस 2a इज इक्वल टू, दूसरा भी 0 है, तो यहां से 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर आएगा -6, a का वैल्यू हो जाएगा -6/2 इज इक्वल टू -3, a का वैल्यू, ये a का वैल्यू यहां रख लीजिए 11, फिर -3 3 जा 9 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 से 9 निकालेंगे 2 -2, ये आंसर है बी। ए का वैल्यू हो -3 और बी का वैल्यू -2। एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं, देखिए ए स्क्वायर है, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या बनेगा 3 3 जा 9 और फिर 2 1 जा 2, फिर इसका 3 2 जा, देखिए ये गलत हो गया है, 6 हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 9 2 11, 6 2 8 हो जाएगा, 3 1 4 2 1 3, ठीक है। इसमें वैल्यू तो यहां भी क्या होगा, ये 8 हो जाएगा, 8 हो गया, यहां भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, जब दूसरा एलिमेंट 8 हो गया तो यहां भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहां भी क्या होगा 8 होगा, जब इधर आएगा माइनस में 8 -8 तो क्या बनेगा माइनस में 4, 2 4 जा 8, तो क्या हो जाएगा -4 3 जा 12, 12 से 11 निकालेंगे कितना हो जाएगा -1, और ये इधर आकर प्लस में 1 +1 होगा, ठीक है। अब ये आंसर सही है, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट 15 क्वेश्चन क्या दिया है, कोई मैट्रिक्स ए दिया है, इस पे भी शो करना है a³ - 6a² + 5a + 11i = 0, इसका यूज करके ए इनवर्स फाइंड करना है। इसको भी मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, ए स्क्वायर निकालना, a³ निकालना है, तो a³ कैसे निकालेंगे, पहले a स्क्वायर निकालेंगे, a स्क्वायर यानी a इंटू a, तो क्या बनेगा, a को 2 बार लिख लीजिए, 1 1 1 1 2 -3
2 माइनस 1 3 1 1 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। इसका प्रोडक्ट करिए क्या बनेगा। देखिए ये रो की तरफ चलेगा 3/3 ऑर्डर में, या कॉलम की तरफ चलेगा। तो 1 का 1 में 1 हो जाएगा, प्लस में 1 का 1 में 1 हो जाएगा, फिर प्लस में 1 का 2 में 2 हो जाएगा, फिर 1 का 1 में 1 हो जाएगा, 1 का 2 में 2 हो जाएगा, फिर 1 का माइनस 1 में 1 हो जाएगा, 1 का 1 माइनस 3 प्लस 3। इसी तरीके से इसका 1 का 1 में 1, प्लस में 2, माइनस में 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर 1 का 1 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस में 3 1 माइनस ए क्यूब है तो ए इंटू ए स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू कितना है, देखिए यहां से 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, ठीक है। और ए स्क्वायर का वैल्यू यहां से 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 40 7 माइनस 3 40, ठीक है। अब ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अभी ये क्या है, ये रो की तरफ और ये कॉलम की तरफ मल्टीप्लाई ही करना है इस तरीके से। जैसे ही ये क्यूब निकल जाएगा फिर 6a स्क्वायर, जो a स्क्वायर आया उसमें 6 का मल्टीप्लाई, फिर 5a में 5 का मल्टीप्लाई, फिर 11 i 3/3 ऑर्डर का है। i जो होगा, i भी हम लिख दे रहे हैं, i क्या होगा, i यहाँ पे 3/3 ऑर्डर का है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें कितना 11 का मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करना, अपने आप 0 आ जाएगा। इस टाइप का मैट्रिक्स में बता चुके हैं। अब देखिए इसी का यूज करके इनवर्स भी फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, यहां भी जो ये क्वेश्चन दिया गया है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0 है, इसका यूज करके हमको इनवर्स बताना है। इनवर्स के लिए क्या करेंगे, इसमें भी ए इनवर्स से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, इसके ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस 6a इंटू ए स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकते हैं, और यहाँ पे ए इनवर्स लिख दीजिए, फिर प्लस में 5 इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, फिर इसी तरीके से प्लस 11 आई है इंटू ए इनवर्स, ठीक है। अब देखिए ये सब मिलकर आई हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर आई माइनस 6a इंटू आई प्लस में 5i और प्लस में 11 आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ये 0 है, ठीक है। अब आई क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो वही खुद बनेगा, माइनस 6a प्लस में 5, ठीक है, ए प्लस में 11a, ये आई यहां रहने दीजिएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से ए इनवर्स का वैल्यू क्या बनेगा, ए इनवर्स का वैल्यू ये 11 उधर लेकर डिवाइड करेंगे, डिवाइड में हो जाएगा, बनेगा क्या, देखिए ये इधर जाएगा माइनस में ए स्क्वायर, या माइनस माइनस प्लस में 6a और माइनस में 5i ट्रांसफर करेंगे, ये प्लस है तो माइनस में, ये माइनस है प्लस में, और ये प्लस है माइनस में। इस तरीके से इसका वैल्यू फिर ए स्क्वायर 6a ये सब वैल्यू यहां रखेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन बताएं 2/2 का, इसी तरीके से 3/3 ऑर्डर का भी लग जाएगा। वही क्वेश्चन 16 भी कह रहा है, 16 भी वही है, ए का वैल्यू गिवन है, यहाँ पहले ये वेरीफाई करना है, इसका यूज करके इनवर्स निकालना है, ठीक है। आप लोग इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे। अभी इस तरीके से बताए थे ना, ए स्क्वायर देखिए निकाल ही दिए हैं, ए स्क्वायर हो ही गया है, 6a है, 6 का सब में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आई लिख ही दिए हैं, 5i चाहिए, 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। नहीं होगा तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से बताइएगा, हम सॉल्व कर देंगे, नोट कर लीजिए कितना है। अब देखिए स्टूडेंट, ये 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शनल लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन एडजॉइंट ऑफ ए। ये फार्मूला बताए थे, प्रॉपर्टी बताए थे कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होगा
वो डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस 1 होता है। जिस ऑर्डर का होगा उसमें से 1 माइनस कर लेंगे। तो ये किस ऑर्डर का है? ये कह रहा है 3/3 ऑर्डर का है। तो 3 ऑर्डर का है तो क्या हो जाएगा इसके लिए? डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 माइनस 1 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर ये हो जाएगा बी ऑप्शन में। ऑप्शन बी है इसका ट्रू। AG18 भी कह रहा है इफ A is an invertible matrix of order 2 then determinant of A inverse, ठीक है ना, डिटरमिनेंट ऑफ A inverse। और प्रॉपर्टी में बताए थे ही, वहां भी बताए थे कि डिटरमिनेंट ऑफ A inverse अगर कहा गया DET है, डिटरमिनेंट है ऑफ A inverse कहा गया है A is equal to डिटरमिनेंट ऑफ A का होल इनवर्स। इस तरीके से होता है, ठीक है ना। होल इनवर्स प्रॉपर्टी बताए थे। तो वही जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, होल इनवर्स का मतलब क्या? 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए ये हो गया, ए बी इसका भी ऑप्शन सही। प्रूव करना चाहते हैं तो कोई भी मान करके हिंट हम दे दे रहे हैं, आप लोग लगा लीजिएगा ए बी सी डी, मान लीजिए इस तरीके से। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले फाइंड कर लीजिए, क्या बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए? यहां से ए डी माइनस में बी सी, इसको कुछ मान लीजिएगा पी। अब हमको क्या निकालना है? ये डिटरमिनेंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना जरूरी है, तो कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर कैसे निकलेगा? A11 अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा? -1 के पावर 2 इंटू डी, इस तरीके से निकाल करके प्रूव करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो हमारे पास तक शेयर करेंगे, हम आपको इसका प्रूफ दे देंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना। अगले लेक्चर में इसके बाद का एक्सरसाइज लेकर आएंगे। ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कंप्लीट होगा। नोट्स बनाकर हमारे पास तक आप लोग शेयर अवश्य करेंगे, अपने पास सुरक्षित भी रखेंगे। ठीक है, ओके।